पढ़ना की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को संज्ञा और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बताऊंगी। तो चलिए आइए मैं शुरू करती हूँ। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के भेद को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के भेद को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति हुआ, कुर्सी वस्तु हुआ, स्थान कोलकाता। कोलकाता एक जगह का नाम है, कोई स्थान है कोलकाता। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के भेद को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, कोलकाता। संज्ञा के प्रकार: संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए आइए हम ये पांचों संज्ञा है वो किसे कहते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ जातिवाचक संज्ञा के साथ। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर में लिख दी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। क्या कहा गया? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध, तो ये जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा: जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, क्रोध, मतलब किसी चीज़ का भाव करा रहा है, मतलब किसी चीज़ का जो गुण है, दशा है, किसी का भाव वो बता रहा है, वो उसका बोध करवा रहा है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, क्रोध आदि। समुदायवाचक संज्ञा: जो संज्ञा किसी व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समुदाय का वाचक हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समुदाय का वाचक हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग हम माप तौल कर करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कोई चीज़ का माप तोलना है। जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है तथा जिनका प्रयोग हम माप तौल कर कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी आदि। तो आज हमारा संज्ञा और उसके प्रकार बता दी हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर्वनाम के साथ।